राधे राधे। जी हाँ, प्रेम से बोलिएगा राधे राधे। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह हंसते खेलते और मुस्कुराते ऐसे ही रहा करो, हंसते खेलते और मुस्कुराते। हमारे नानी बायरो मायरो के प्रसंग चल रहे हैं, हार्ट टचिंग प्रसंग, जिसमें नानी बाई अपने पिताजी से मिल कर आई हैं तो सास ने चौक में ही रोक करके मायरे के बारे में पूछना शुरू कर दिया कि बताओ मायरे में क्या क्या तुम्हारे पिताजी लेकर आए हैं। बहुत ही बहस के बाद नानी बाई कहती हैं कि मेरे पिताजी बहुत अच्छा मायरा लेकर आते तो आप सभी उन्हें बहुत अच्छा डेरा देते, पर उन्हें टूटी फूटी दुकान में ठहरा दिया गया। खाने और पीने तक को नहीं पूछा जा रहा। जी हाँ, बहुत ही अहम बात होती है ये, अमीरी और गरीबी का प्रभाव। जब हम कुछ नहीं हैं और कहीं जाते हैं तो साफ पता चलता है कि हमारी कितनी इज्जत की जा रही है। यदि आप कुछ नहीं हैं तो आपको एक बार बैठने के लिए कहा जाएगा, दोबारा कोई पूछेगा भी नहीं कि आप बैठो। चाय पानी भी एक बार पूछ लिया जाएगा, दोबारा कहा भी नहीं जाएगा। जब हमने अपने जीवन में कमाया ही नहीं तो हम इज्जत कैसे कमा सकते हैं? आज के दौर में सबसे बड़ा ऊपर धन हो गया है और उसके बाद इज्जत। धन है तो इज्जत है और धन नहीं है तो इज्जत भी नहीं है। नानी बायरो मायरे में सबसे अहम चीज है नरसी जी की भक्ति। जी हाँ, नरसी जी की भक्ति सबसे अहम। लेकिन इस प्रसंग के अंदर जो सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है वो दी गई है धन को। अगर नरसी जी के पास धन होता, अच्छा मायरा लेके आते तो सब उनको हाथों पे बिठाते, अच्छा डेरा देते, सब जाके गले मिल के आते। अब चूंकि नरसी जी के पास धन नहीं है, धन नहीं है कहना गलत होगा, क्योंकि ठाकुर जी ने तो उनको 12 पीढ़ी का अन्न धन सब कुछ दिया था। 56 करोड़ की संपत्ति के मालिक बना के नरसी जी को भेजा था। पर नरसी जी ने स्वयं में विचार किया कि ये धन मेरे भक्ति के आड़े है। अरे इसके चलते तो मैं पूजा पाठ कर ही नहीं पा रहा, तो फिर क्यों इसको अपने पास रख कर प्रभु से दूर हूं। उन्होंने वो धन सबको दे दिया, अपने गांव वालों में बांट दिया, जरूरतमंद लोगों को दे दिया, बिना ये सोचे कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी है, मुझे आगे धन की आवश्यकता पड़ सकती है। उन्होंने तब भी सोचा तो सिर्फ ठाकुर जी की भक्ति, कि ठाकुर जी की राधा कृष्ण की भक्ति में धन बहुत ही आड़े आ रहा है, मैं भक्ति ही नहीं कर पा रहा। ऐसा विचार करके नरसी जी ने धन को तमाम लोगों में बांट दिया। और आज जब नरसी जी को आवश्यकता थी तो किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। कहा कि हमारे पास धन नहीं है। अपना सगा भाई, अपने आसपास के लोग, और तो और जैसे मेला लगता है उस तरीके से नानी बाई का जो मायरा नरसी जी लेकर जा रहे थे, सबने उस प्रकार देखा, खूब मजाक उड़ाया सबने, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर मदद नहीं की। वही सब ससुराल में हो रहा था। आगे बढ़ के किसी ने भी नरसी जी को इज्जत नहीं दी, खाना नहीं दिया, पानी नहीं पूछा। और तो और कोई मायरेदार हैं
ये कह के तिलक करने भी नहीं पहुंचा। और नानी बाई के ससुर श्रीरंग जी तो सामने ही नहीं पड़े, भूखे प्यासे। नरसिंह जी भूखे प्यासे, 16 सूरज स्वामी जी ने दिखाई नहीं देता था। उन 16 की आंखें थे नरसिंह जी। जी हाँ, अपने आप में ये विचित्र धन की माया है। देखते हैं नानी बाई आगे क्या कहती है अपनी ससुराल में, अपनी ससुराल वालों को। जी हाँ, हर किसी के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है कि ईश्वर ने जीवन दिया है तो इसे पर्याप्त मात्रा में अच्छे से बनाकर रखिए, क्योंकि आने वाले समय में धन की आवश्यकता हर किसी को कहीं ना कहीं पड़ती है। जरूरतमंद की मदद अवश्य करें, पर अपने लिए भी थोड़ा सोचें। इसी के साथ मैं दर्शना शर्मा अगले प्रसंग में मिलती हूँ। राधे राधे।